रही हूं। उस कौम का नौजवान थिएटर में जाकर के बॉलीवुड की नई नई फिल्में देखता है। अभी मैं बच्चों को लेकर के, मेरे बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे कि थोड़ा हम लोगों को तफरी करा दीजिए। मैं आईपी मॉल चला गया तो देखा बड़ी लंबी लाइन लगी है। मैंने पूछा भाई ये कैसी लाइन लगी है? बोले वो कोई नई फिल्म आई है, कोई नई फिल्म आई है, उसके लिए लोग दीवाने हो रहे हैं। लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं, थिएटर के अंदर का मंजर जो है उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। और फिल्म क्या है भाई? प्यार मोहब्बत की कहानी, इसको डॉक्टर मना करता है तो हम मीठा छोड़ देते हैं कि साहब शुगर हो। अल्लाह के मना करने पर हम हराम काम नहीं छोड़ते। अल्लाह की जहन्नम का तज़किरा सुन करके भी हम हराम काम नहीं छोड़ते। जिस कौम की इज्जत व आबरू लूटी जा रही है, इस कौम के बच्चे मारे जा रहे हों, इस कौम की जवान बेटियां कुफ्फार और मुशरिकीन की आगोश में जा रही हों, उस कौम का नौजवान थिएटर में जाकर के बॉलीवुड की नई नई फिल्में देखता है। अभी मैं बच्चों को लेकर के, मेरे बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे कि थोड़ा हम लोगों को तफरी करा दीजिए। मैं आईपी मॉल चला गया तो देखा बड़ी लंबी लाइन लगी है। मैंने पूछा भाई ये कैसी लाइन लगी है? बोले वो कोई नई फिल्म आई है, कोई नई फिल्म आई है, उसके लिए लोग दीवाने हो रहे हैं। लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं, थिएटर के अंदर का मंजर जो है उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। और फिल्म क्या है भाई? प्यार मोहब्बत की कहानी, इसको मोहब्बत की कहानी है। वाहियात और बेहयाई की बातें उसको लोग देख करके शेयर कर रहे हैं। ये है आज हमारी कौम का ये हाल। दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाओ मेरे भाइयों, अगर वाकई में जहन्नम का तसव्वुर कर लो और जहन्नम के बारे में सोच लो। मेरे अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत ज्यादा ऐशो आराम से रहा होगा, सुकून से रहा होगा, कभी कोई दुख नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं देखी। उसको अल्लाह ताला फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, एक पल के लिए जहन्नम में डाल के निकालेगा। यहां अल्लाह के नबी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सबगा। सबगा के माने रंगाई। ये हमारे जो हमारी अंसारी बिरादरी है, बुनकर बिरादरी, उससे ज्यादा इस लफ्ज को कौन समझे। हमारे यहाँ जब रंगाई करते हैं तो धागे को या कपड़े को जिस तरीके से रंग बुकनी डाल के, रंग डाल के, उसमें जब डाल के फौरन निकालते हैं तो जाहिर है कि चेंज हो जाता है कपड़े का या धागे का कलर। तो अल्लाह के नबी ने वही लफ्ज इस्तेमाल, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार। जहन्नमी को बस एक, जिसने सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी थी, बस एक बार जहन्नम में डुबकी डाल के निकाल दिया, एक पल के लिए डाला जाए। और फिर उससे अल्लाह पूछे हल राइता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नेमतुन कत्तु। ऐ मेरे बंदे ये बता कि क्या कभी तूने दुनिया में कोई नेमत देखी, कोई भलाई देखी, कोई सुख देखा? जो दिन रात एसी में रहता था, जिसने कई मंजिल की बिल्डिंग तान के रखी हुई थी, जो रुपये में, नोटों में सोया करता था, जिसके पास दुनिया में दौलत की, ऐशो आराम की कोई कमी न थी, जो दुनिया में लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, एक पल के लिए जहन्नम से निकलने के बाद कहेगा परवरदिगार मा राई तो खैरन कत्तो, मैंने दुनिया में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई नेमत नहीं देखी। एक पल जहन्नम में जाने के बाद उसका ये तस्वीर। अच्छा दुनिया में क्या होता है भाई? आग लग गई, जल गया इंसान, मर गया। जहन्नम में ऐसा बार बार जलने की तकलीफ दी जाएगी। कुल्लमा नजिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, उनका बदन जल जाएगा, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे और फिर जलाएंगे। हम बार बार जलने की अज़ियत उनको देंगे। इसीलिए सूरह आला में हम पढ़ते हैं ला यमूतु फीहा वला यहया। जहन्नमी जहन्नम में न मरेगा न जिंदा रहेगा। वो मौत, जिंदगी भी ऐसी होगी, मौत से बदतर होगी और मौत नहीं मिलेगी उसको। जहन्नमी मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं मिलेगी। कुरान कहता है वनादौ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे हमारा काम तमाम कर दे, हमें खत्म कर दे, हमें तिल तिल न मारे, हमें किस्तों में न मारे, अपने रब से कह दे हमारा काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा काला इन्नकुम माकिसून। नहीं नहीं नहीं, मौत नहीं आएगी, तुम्हें रहना है, इसी में तड़पते रहना है। अल्लाह ताला ने
उस जहन्नम से हमें डराया है। दुनिया में हम जरा सी आग हमें लग जाए, हमारे बच्चों को लग जाए, हम तड़प जाते। हम जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचने की कोशिश करते? अल्लाह के प्यारे नबी रातों में आपको नींद नहीं आती, रातों में उठ जाते थे, आप अपनी बीवियों को उठाते थे, उठो कयामत करीब है, तैयारी करो। कभी आप अपने खानदान के लोगों को इकट्ठा करते थे और कहते थे, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ बनी लोई, ऐ बनी फहर, ऐ बनी मुत्तलिब, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। कभी आप अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सक मिनन नार, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। मेरे प्यारे साथियों, कभी हमने अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की? आज हालात देखें हमारी कौम के क्या हैं। मैं कभी कभी गौर करता हूं, हमारे यहां आजकल ये केस बहुत बढ़ रहा है साहब, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं डेली। मैं भी लखनऊ गया तो वहां एक साहब ने बताया कि मौलाना हर हफ्ते हमारे सामने 2-4 केस ऐसे आते हैं, मुसलमान लड़की है, बुर्का घर से माशाल्लाह बुर्का पहन के, दस्ताना पहन के निकली है और किसी मुशरिक के साथ वो घूम रही। ये केस क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत ये लंबा टॉपिक है, उस पर हम कभी बाद में तफसील से बात करेंगे। 2 चीजें बुनियादी तौर पे मुझे समझ में आती। एक वजह, हमने क्या किया, बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं और बेटों को जाहिल बना के बिठा। हमारे इलाकों का, सारे मुस्लिम इलाकों का यही हाल। हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसा भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, हम कम खा लेंगे, परेशानियां सह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी पढ़े। भाई हमें ये जज्बा है, क्योंकि अब रिश्ते नाते में भी लोग पूछते हैं भाई लड़की कितनी पढ़ी है, तो हमें वो एक मजबूरी भी है, इसलिए हम लड़कियों को पढ़ाते हैं। लड़कों में कोई पूछता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, 5 तक पढ़ा लिया, 6 तक पढ़ा लिया, बहुत है। ये जो डिसबैलेंस, लड़कियों को आप ग्रेजुएशन करा रहे हैं, लड़कियां कम से कम इंटर कर रही, और लड़के 5 तक पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, चलो भाई अब काम करो। ये जो सोच है आपकी, इस सोच ने भी समाज में डिसबैलेंस बनाया हुआ है, और ये डिसबैलेंस आपके समाज को बर्बाद कर। दूसरी बात यह है कि आप कभी गौर कीजिए कि हमारे मुस्लिम इलाकों की पहचान क्या है। बजडिया का इलाका हो, चाहे हमारे अलईपुरा का इलाका हो, मदनपुरा का इलाका हो, मुस्लिम इलाकों में जाइए, आपको एक चीज मिलेगी साहब, कीमा की पूड़ी बहुत अच्छी मिल रही है साहब, फला जगह चले जाओ चिकन फ्राई बहुत अच्छा मिल रहा है, फला जगह चले जाओ साहब वहां बिरयानी बड़ी जबरदस्त मिल रही है। आप मेरे इलाके में आइए, यमुना टाकिस के पास का जो इलाका है, अंबिया मंडी का इलाका, पूरे नौजवान हमारे लड़के वहां भरे पड़े हैं साहब, कोई कबाब पराठा खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है। हमारी कौम तो साहब अल्लाह माफ करे खाने के लिए पैदा, और आप थोड़ा सा गैर मुस्लिमों के इलाके में पड़े। मैं अभी आज बाइक से आ रहा था बजटिया के लिए, नाटी इमली से आगे बढ़ा, जब लहुरा बीर के पहले एक इलाका है राम कटोरा इलाका बोलते, देखा साहब कोचिंग है, लड़के निकल रहे, उसमें मुसलमान लड़के भी हैं, मुसलमान लड़कियां भी हैं। आपकी कौम की बेटियों को कोचिंग हासिल करने के लिए दूसरों के इलाके में जाना पड़ रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और कोई ये ना कहे हमारे पास पैसे की कमी, बहुत पैसा है हमारे पास, हमारे पास पैसा कितना है, ये हमारी शादियों में कोई जाके देख ले साहब, हमारी मंगनियों में कोई जाके देख ले, हमारे रस्मों रिवाज में कोई जाके देख ले। हमारे पास इन फजूल कामों के लिए बहुत पैसा है, हमारे पास अपनी कौम के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, अपनी कौम को बचाने के लिए कोई प्लानिंग। आने वाला जमाना बहुत नाजुक है मेरे भाइयों, इस मुल्क में आने वाला आपका मुस्तकबिल आपकी मेहनत और कोशिशों से तय होगा। दूसरों के रहमो करम पे जीना छोड़, आपको खुद अपने लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, वरना ये जालिम दरिंदे आपकी बहू बेटियों को नोचते रहेंगे। कितने वाकयात हो रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग के साथ मुसलमान लड़कियों की इज्जत को बर्बाद किया जाता है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। और ये वाकयात पहले बड़े बड़े शहरों में होते थे, अब छोटे छोटे कस्बों में होते। तो जहन्नम की आग से मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को और अपने घर वालों को हमें और आपको बचाना है। अब इस ताल्लुक से एक बात मैं और आपके सामने रखूं, जहन्नम के बारे में आपने सुन लिया, अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि हम जहन्नम से बचेंगे कैसे।